बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज टुडे। डिफरेंट वे से हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके चल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 में, यूनिट नंबर 6 में हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं और ये डिफरेंट वे से हम इसको यूज़ करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। इट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस। इसमें लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी यूज़ कर रहे हैं, बिजनेसेस भी यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर, शेयर एंड प्रोसेस डाटा विदाउट नीडिंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर। कि लोग हार्डवेयर को ख़रीदने की बजाय इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और कंपनीज भी यूज़ कर रही हैं और इंडिविजुअल्स भी क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्लाउड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड लेट्स लुक एट सम कॉमन एंड इम्पोर्टेंट यूजेस। इसके कुछ यूजेस हम देखते हैं जी। एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है बच्चों। एक एप्लीकेशंस करनी है और इसकी इम्प्लीकेशन करनी है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करते हैं जी। पहला हमारे पास ये हेडिंग है और इसमें हमारे पास जो पहली पहली इसकी एप्लीकेशन है वो डाटा स्टोरेज है। What it means, instead of saving file on your computer or USB, you save them on the internet। ये सिंपल है, कोई इसमें मसला नहीं है कि आप अपना डाटा सेव करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं इंटरनेट के ऊपर। अपने कंप्यूटर्स की बजाय, अपने USB की बजाय आप इंटरनेट के ऊपर जो है ना एक स्टोरेज होती है, वहाँ पे डाटा को स्टोर कर रहे हो। तो स्टोरेज के बिहाइंड आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उस कंपनी को, वो फ्री नहीं है। बेनिफिट्स हैं, एक्सेस फाइल फ्रॉम एनीवेयर। वो कंपनी आपको फिर बेनिफिट देती है कि आप कहीं पे भी फिर उसको यूज़ कर सकते हो उस फाइल्स को। आपकी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है तो आपके कंप्यूटर में ही पड़ी रहेगी। किसी और जगह जाएंगे, अगर वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है, वो डाटा, फिर वहाँ से वो एक्सेस नहीं कर सकते आप। तो लेकिन क्या है, अगर क्लाउड पे मौजूद है तो आप उस फाइल को फिर कहीं पे भी दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल देयर, अगर इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है। शेयर्स फाइल्स इजीली हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कीप बैकअप सेफ इन केस योर डिवाइस इज लॉस्ट और डैमेज। हम अपना डाटा, हमारे पास क्या है, बैकअप इसमें होता है। अगर आपके डिवाइसेस वगैरह डैमेज हो जाते हैं, हमारे पास क्लाउड में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। मोबाइल है, मोबाइल में आपने पिक्चर्स जो है ना ड्रॉप बॉक्स पे रखी हुई हैं, गूगल ड्राइव पे रखी हुई हैं। अगर आपके पास क्या है बच्चों के, आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या किसी वजह से मसला हो जाता है, तो आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो वहाँ से। रियल लाइफ एग्जांपल है, गूगल ड्राइव है जी, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, ये इस चीज़ की एग्जांपल्स हैं। फॉर बिजनेसेस, कंपनी यूज क्लाउड स्टोरेज टू कीप डाटा सेफ एंड ऑलवेज अवेलेबल। कंपनी इसलिए करती है कि डाटा हमारा सिक्योर रहे और एवरी टाइम अवेलेबल हो, 24 घंटे अवेलेबल हो। हाँ, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए। इवन ड्यूरिंग अ पावर फेलियर और हार्डवेयर क्रैश, कि हम इवन जो है ना आपके पास पावर फेलियर हो या हार्डवेयर क्रैश हो, आपका डाटा सेफ होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, डाटा स्टोरेज के हवाले से पहली एप्लीकेशन है इसकी। वेब होस्टिंग एंड कंटेंट डिलीवरी, ये दूसरी आपके पास क्या है, इसकी एप्लीकेशन है। What it means, वेब होस्टिंग मीन्स रनिंग अ वेबसाइट ऑन अ क्लाउड सर्वर। कि एक वेबसाइट आप बनाते हो और उसको रन कर रहे हो क्लाउड सर्वर के ऊपर। कंटेंट डिलीवरी मीन्स मेकिंग श्योर दैट इमेजेस, वीडियोस एंड पेजेस लोड फास्ट इवन इन डिफरेंट कंट्रीज। फिर आपके पास कंटेंट डिलीवरी का मतलब है जो डाटा आप उस वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हो, उसमें आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपके डिफरेंट पोस्ट हो सकती हैं, डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं, वो फास्टली लोड हो रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो वो कंटेंट डिलीवरी होती है, इस चीज़ को श्योर करते हैं कि हमारा डाटा, हमारी इमेजेस डिलीवर हो रही हैं और लोड हो रही हैं उस वेबसाइट्स के ऊपर। बेनिफिट्स हैं जी, वेबसाइट्स वर्क फास्टर एंड बेटर। वेबसाइट फास्ट काम करती हैं और बेटर काम करती हैं। नो नीड टू बाय और मैनेज फिजिकल सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स एट वंस, और ये जो है ना मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, एक ही दफ़ा में सबको सपोर्ट कर रही होती है। रियल लाइफ एग्जांपल है जी, यहाँ पे अमेजोन वेब सर्वर है, AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऑफर क्लाउड बेस्ड वेबसाइट होस्टिंग। तो ये वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों। अक्सर बच्चे होते हैं ना वेबसाइट, सर वो कहते हैं वेब होस्टिंग हमने खरीदी हुई है,
और ये जो AWS है और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, तो ये आपको वेब होस्टिंग सर्विसेज भी देते हैं। आपकी वेबसाइट वहाँ पे पड़ी रहेगी जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग उसको देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो कंपनी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। Cloudflare is a CDN that makes website faster by keeping copies of content on servers around the world. Cloudflare है एक आपके पास CDN है, आपके पास ये आपकी वेबसाइट्स को क्या करता है, फास्टर बनाता है, उसके कंटेंट की कॉपीज बना के डिफरेंट सर्वर्स हैं उनको जो है ना भेज देता है, और आपका डाटा जो है ना कहीं से भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मशीन लर्निंग एंड एआई इन द क्लाउड। एआई एंड मशीन लर्निंग रिक्वायर पावरफुल कंप्यूटर्स टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आपको पता है कि एआई का दौर अब है, मशीन लर्निंग का दौर है, और उसके लिए हमें पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए जिसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स डेवलपर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलपर्स को, मैं एआई डेवलपर हूँ, मैं ये पावरफुल कंप्यूटर बच्चों नहीं खरीद सकता, तो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या कहती है, एक्सेस देगी मुझे टू दीज टूल्स विदाउट नीडिंग एक्सपेंसिव मशीन। मुझे एक्सपेंसिव मशीन्स खरीदने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं जी मशीन्स हमारे पास मौजूद है, आप इनको यूज करो, ये समझ लें आपकी, आप इनको रेंट पे ले सकते हो, और उसके बिहाइंड हम उनको क्या करते हैं, पे करते हैं। बेनिफिट्स हैं जी, बिल्ड एंड ट्रेन एआई मॉडल फास्टर। हम जो डिफरेंट आपके पास मॉडल्स होते हैं एआई के, मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, और वो हम बना सकते हैं और फास्टर बना सकते हैं, क्योंकि फास्ट मशीन हैं हमारी। जो कंप्यूटर्स हैं वो इतने फास्ट नहीं होंगे। जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो मशीन्स पावरफुल होती हैं, सर्वर्स पावरफुल होते हैं, और इसलिए हम इन मॉडल्स को ज़्यादा जल्दी टाइम में, कम टाइम में बना सकते हैं। सेव मनी बाय रेंटिंग क्लाउड पावर ओनली व्हेन नीडेड। और हमें जब क्लाउड पावर चाहिए तभी हम उसको जो है ना पे करेंगे, अदरवाइज हम अपनी पैसे को सेव कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत होगी, ऑन डिमांड एक्सेस जिस तरह हमने पढ़ा था, जब आपको ज़रूरत होगी तभी आप क्लाउड पावर यूज़ करोगे, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो आप उसको रिड्यूस कर दोगे। स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी का हमने पढ़ा था, वो यही चीज़ है, आपकी मनी सेव होती है इसमें, आप इकोनॉमिकल रहता है आपके लिए। मेक स्मार्ट ऐप्स, आप स्मार्ट ऐप्स बना सकते हो, लाइक वॉइस असिस्टेंट और फेस डिटेक्शन जो एआई बेस्ड होती हैं, तो वो आसानी से आप बना सकते हो। जो डेवलपर्स हैं इसको यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में। ये आपके पास क्या है, वो सर्विस, ये कौन सी सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, रियल लाइफ एग्जांपल है जी, गूगल क्लाउड एआई लेट्स यू क्रिएट चैट बॉट्स, जहाँ पे चैट बॉट्स बना सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, एक चैट बॉट है, तो आप अपना ही इसी तरह का एक चैट बॉट बना सकते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है वो ऐप बना सकते हो। AWS सेज मेकर हेल्प्स डाटा साइंटिस्ट, ये डाटा साइंटिस्ट को हेल्प करता है बिल्ड स्मार्ट प्रिडिक्शन सिस्टम, जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स बिहेवियर के, कस्टमर्स का क्या बिहेवियर है, उनका पैटर्न क्या है हमारे प्रोडक्ट की तरफ, एंड फ्रॉड डिटेक्शन, और फ्रॉड डिटेक्शन को भी हम चेक कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास AWS सेज मेकर आपके पास ये हेल्प करता है। तो ये सारी आपके पास क्या है बच्चों, ये मशीन लर्निंग एंड एआई है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो ये सर्विसेज भी हम अवेल कर सकते हैं और स्मार्ट ऐप्स बना सकते हैं जिनकी डिमांड है। और बच्चों याद रखिएगा, इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, इन चीज़ों को सीखो अच्छे से, एआई ऐप्स को यूज़ करो। अच्छा जी, समरी है हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स। एप्लीकेशंस हैं जी, हमने डाटा स्टोरेज का देखा, वेब होस्टिंग का देखा, डिलीवरी कंटेंट डिलीवरी है, एआई एंड मशीन लर्निंग है। व्हाट इट डज, क्या करेगी जी, डाटा स्टोरेज हम सेव करते हैं और फाइल्स को शेयर करते हैं। गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसकी एग्जांपल है। वेब होस्टिंग में क्या है, ये हमें सर्वर प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स को रन करते हैं। AWS आपके पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एज्योर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट डिलीवरी, स्पीड्स ऑफ वेबसाइट कंटेंट वर्ल्ड वाइड, आपके जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको स्पीड अप करेंगे। क्लाउड फ्लेयर की मैंने आपको एग्जांपल दी। AWS क्लाउड फ्रंट है, तो ये आपके पास सर्विसेज हैं, ये आप अवेल कर सकते हो अगर आपको कंटेंट डिलीवरी चाहिए और आप ये काम करना चाहते हो।
एआई एंड मशीन लर्निंग है जी। अगर आपने क्या करना है, बिल्ड स्मार्ट टूल्स इन द क्लाउड, और आपने चैट बॉट्स बनाने हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाने हैं, फेस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो आप गूगल क्लाउड, एआई, AWS सेज मेकर आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, ये एक समरी है बच्चों, इसको भी लाजमी ज़रा देखिएगा और अंडरस्टैंड करें बच्चों आप इसको। अच्छा जी, implications of cloud computing. Cloud computing brings many benefits but also challenges. इसमें कुछ challenges भी हैं, जिसको implications कहते हैं, that user and organization need to think about. जो user को, individual user को, अगर हम individual user हैं और cloud service यूज कर रहे हैं, वो challenges implications मेरे लिए भी हैं और एक कंपनी के लिए भी है। वो किसी भी लेवल की कंपनी है, छोटी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, कोई भी है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। दीज इंक्लूड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है जी आपके डाटा की, कॉस्ट है, लीगल इश्यूज हैं, एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज प्रॉपरली। ये चार आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लीकेशंस है ये। डाटा सिक्योरिटी क्या है? स्टोरिंग योर डाटा ऑन द इंटरनेट क्लाउड कैन बी रिस्की इफ नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली। आप एज अ यूजर अपने डाटा को क्लाउड पे भेज रहे हो, और जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बाहर बंदा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बन गया है, तो वो डाटा की सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। इसीलिए जो आपके पास जो वेल नोन आपके पास हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे अपना डाटा सिक्योर करो बच्चों। आप हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं। AWS है, पावरफुल है, वहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है। एक बंदा है जी, वो स्टोरेज खरीद लेता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बना लेता है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी की टीम ही नहीं है। आप उस पर एतबार करते हो और अपना डाटा वहाँ स्टोर कर रहे हो, हैक हो सकता है और आपका डाटा डैमेज हो सकता है। पॉसिबल रिस्क है, हैकर्स माइट ट्राई टू स्टील डाटा, डाटा ब्रीच कर सकते हैं। डाटा ब्रीच का मतलब है डाटा को हैक करना, स्टील करना। समवन माइट एक्सेस योर अकाउंट विदाउट परमिशन, आपके डाटा को कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। यू माइट लूज इम्पोर्टेंट फाइल्स इफ नॉट बैक्ड अप, आप इम्पोर्टेंट फाइल्स को क्या है लूज कर सकते हो अगर आपने बैकअप नहीं रखा हुआ। तो ये आपके पास क्या है, आपके एंड के ऊपर भी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के एंड के ऊपर भी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। दोनों मैं एंड की बात कर रहा हूँ। हमसे भी गलती हो सकती है, हम पासवर्ड हमारा चोरी हो जाए, या पासवर्ड जो है ना हमने लगाया और किसी ने उसको जो है ना देख लिया और हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर लिया, तो ये एक थ्रेट है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जो है जो सिक्योरिटी टीम है, जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं है, और जो है ना सिक्योरिटी के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है ना या एक्सपर्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी इशू हो सकता है। हाउ टू स्टे सेफ, कैसे सेफ रह सकते हैं? यूज़ इंक्रिप्शन, स्क्रैम्बल्स योर डाटा सो नो वन एल्स कैन रीड इट। स्क्रैम्बल्स का मतलब उसको चेंज कर दो कोडेड फॉर्म में, ताकि कोई बंदा उसको रीड ना कर सके। टर्न ऑन टू फैक्टर एथेंटिकेशन, ये लेयर होती है, आप टू फैक्टर एथेंटिकेशन को टर्न ऑन करें। एक्स्ट्रा स्टेप टू लॉग इन, एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है लॉग इन के लिए। रेगुलरली चेक यूर सिक्योरिटी सेटिंग, अपनी सिक्योरिटी सेटिंग को रेगुलरली चेक करें। एग्जाम्पल है व्हेन यूजिंग गूगल ड्राइव, जब आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो, आपके एंड के ऊपर, यूज़र के एंड के ऊपर बात है। स्टे अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ। टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें। एंड डोंट शेयर सेंसिटिव फाइल विद अननोन पीपल, और अपनी सेंसिटिव डाटा किसी भी अननोन पर्सन को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना करें। तो ये हमारे पास डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है बच्चों। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग लेट्स यू ऐड एंड रिमूव रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स और स्टोरेज व्हेन नीडेड, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये सर्विस देता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उसको रिमूव कर सकते हो जब आपको ज़रूरत नहीं है। An online store gets lost lots of customer during a sale. एक ऑनलाइन स्टोर है, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स आ गए हैं सेल, जब उन्होंने सेल लगाई। क्लाउड ऑटोमेटिकली एड्स मोर पावर टू कीप द वेबसाइट फास्ट, वो ज़्यादा पावर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा ताकि
वेबसाइट हैक स्लो ना हो, सॉरी इसमें स्लो ना हो। बट इफ़ यू डोंट मैनेज इट वेल, अगर आप इसको सही से मैनेज नहीं करते, यू माइट यूज टू मैनी रिसोर्सेज। आप अगर फॉर एग्जांपल उन दिनों में भी इसको यूज़ कर रहे हो जब आपके कस्टमर्स नहीं है, तो वो तो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है, तो वो तो आपसे पैसे चार्ज करेगा ही करेगा। तो इसीलिए आपके पास क्या है, मोनीटर हाउ मच यू आर यूजिंग। आपने मोनीटर करना है कि रिसोर्सेज को कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो। शट डाउन अनयूज्ड सर्विसेज, और जो सर्विसेज आप यूज नहीं करें उनको शट डाउन कर दो। यूज टूल्स टू ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, जो टूल्स हैं वो यूज करो जो ट्रैक करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं परफॉर्मेंस को, और वो आपको बताएंगे कौन से टूल्स आपने रखने हैं रिसोर्सेज और कौन से आपने शट डाउन करने हैं। ये आपके पास राइट्स होते हैं, मतलब जो जो आपको सर्विसेज चाहिए आप वो ऑन करें और जो नहीं चाहिए उनको ऑफ कर दें, और वो फिर आपको उतना ही बिल आएगा जो सर्विसेज आप यूज करोगे। अगर आपने ऑन ही रख दिया तो आपके पास बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा और आपके पैसे उसमें ज़्यादा लगेंगे। कॉस्ट कंसीडरेशन है जी, ये एक इम्प्लीकेशन है, इसके कुछ चैलेंजेस हैं। यू पे फॉर वट यू यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज़ यूजली चीपर देन बाइंग हार्डवेयर। ये हार्डवेयर से बाय करने से ये ज़्यादा सस्ता होता है, बट द कॉस्ट कैन रिस्क राइज क्विकली इफ नॉट मोनिटर्ड। अगर आप मोनिटर्ड नहीं करोगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, इफ यू फॉरगेट टू टर्न ऑफ अ क्लाउड सर्वर आफ्टर यूजिंग इट, आपने क्लाउड सर्वर यूज किया, यूज करने के बाद आपने उसको टर्न ऑफ नहीं किया, ऐसे ही चले गए, यू विल कीप पेइंग फॉर इट, आप उसको पे करते रहोगे। ऐसे ही है जैसे ना आप कहाँ जा रहे हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, आपने एसी जो है ना बंद नहीं किया, और वो तो सारा दिन चलता रहा, आप 3 दिन के बाद आए, वो 3 दिन तक चलता रहेगा, आपको उसका पे करना पड़ेगा। इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, वो कंपनी ये नहीं देखेगी आपने नहीं यूज किया, तो कंपनी आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। हाउ टू मैनेज कॉस्ट, आपने कैसे मैनेज करना है, सेट अप अ बजट, आप एक बजट सेट करें, यूज कॉस्ट ट्रैकिंग टूल्स यूज करें जो कॉस्ट का बताएं, चूज द राइट प्राइसिंग प्लान्स फॉर योर नीड, जो राइट प्राइसिंग प्लान्स हैं उनको यूज करें आपकी नीड के हिसाब से। तो ये प्राइसिंग प्लान्स होते हैं हर सर्विस के ऊपर। कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द लॉज एंड रूल्स अबाउट वेयर एंड हाउ डाटा इज स्टोर्ड। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आता है जी कि वो लॉज को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें कि कहाँ डाटा स्टोर करना है और कैसे डाटा स्टोर करना है, स्पेशली इन द एरियाज लाइक हेल्थ के अंदर, बैंकिंग के अंदर एंड एजुकेशन के अंदर। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना चाहिए। A hospital must follow strict laws about keeping patient data private, कि आप हॉस्पिटल को लॉज फॉलो करने चाहिए कि पेशेंट का डाटा, प्राइवेट डाटा उन्होंने सिक्योर करें, वो उसको सेव रखें, लाइक हीपा इन द यूएसए। और हीपा जो है ना आपके पास यूएसए आर लोकल डाटा लॉज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर ये लोकल आपके पास डाटा लॉज हैं। हॉस्पिटल ये डिफरेंट जो सिक्योरिटी और चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कि वो अपने कस्टमर्स का, अपने क्लाइंट्स का, अपने पेशेंट्स का डाटा सिक्योर रखे और उसको प्राइवेट रखे और वो पब्लिक ना करे। अगर वो पब्लिक करेगा तो ये आपके पास हीपा यूएसए के अंदर है जो, और डिफरेंट लोकल लॉज पाकिस्तान में है, आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। हाउ टू स्टे कंप्लाइंट, यूज क्लाउड प्रोवाइडर्स दैट फॉलो डाटा प्रोटेक्शन लॉज, और वही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज़ करें उनकी सर्विसेज को जो डाटा प्रोटेक्शन लॉज जो है ना फॉलो करते हैं। ठीक है जी, आप उनकी उन वेबसाइट्स को जाके चेक कर सकते हैं, आप गूगल से जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना इन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको यूज़ करें। अंडरस्टैंड योर लोकल रेगुलेशंस, और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं आपकी स्टेट लेवल के ऊपर हैं, कंट्री लेवल के ऊपर हैं, आप उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करें, उनको उनसे डेविएट ना करें। कीप रिकॉर्ड्स एंड यूज टूल्स ऑफर्ड बाय क्लाउड कंपनीज टू स्टे सेफ एंड लीगल, और वही टूल्स और सॉफ्टवेयर ही यूज़ करें जो आपके पास कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही है, ताकि आप सेफ रहें और लीगल रहें। कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो इलीगल हैं या अगेंस्ट लॉ हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं,
तो आप उनको जो है यूज़ ना करें। तो वही जो कंपनीज आपको सॉफ्टवेयर दे रही है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके पास वैसे भी आपके हैकर से बचाने के लिए भी आपको वो ऐसे सॉफ्टवेयर देती हैं, रिकमेंड करती हैं, तो आप वही यूज़ करें और उसके अलावा कोई और यूज़ ना करें ताकि आप इन लॉज से बच सकें। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा। एसएससी में क्लास एक्टिविटी है जी, cloud services in your life, make a list of cloud based services you use or know about it। आप एज अ स्टूडेंट कौन सी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ये लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। राइट द नेम ऑफ द सर्विस, उस सर्विस का नेम बताओ। एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स यू और योर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, या स्कूल को ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प कर रही है। डिस्क्राइब एनी स्टेप्स यू टेक टू कीप योर डाटा सेफ, और आप अपने डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपने देखनी है कि आपने देखना है जी एज अ स्टूडेंट आप कौन सी क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो और वो कैसे यूज़ आपको हेल्प दे रही है, और आपने उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। और यहाँ पे हमारे पास बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई, एक समरी दी हुई, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, गूगल ड्राइव है, हाउ इट हेल्प्स मी। आई स्टोर, मुझे कैसे हेल्प करेगी ये गूगल ड्राइव। आई स्टोर, मैं स्टोर कर सकता हूँ। एंड शेयर स्कूल असाइनमेंट, स्कूल असाइनमेंट है, कॉलेज असाइनमेंट है, मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ। सिक्योरिटी मेजर्स आर यूज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन, और आपके पास क्या है, आप ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और टू स्टेप वेरिफिकेशन आप इसमें लगाएं। Gmail, I send emails to classmates and teachers, don't click unknown clicks, कभी भी unknown clicks के ऊपर क्लिक ना करें। I create presentation and poster online, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास Gmail है, Canva है, और Canva हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर बनाने के लिए। यूज़ प्राइवेट अकाउंट ओनली, प्राइवेट अकाउंट अपना इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर का फीडबैक मुझे लाजमी दें। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है हमने वो पढ़ा, उसकी सर्विसेज क्या हैं वो हमने पढ़ी, उसके बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स में हमने जो है ना देखा कि हमारे पास क्या है, IaaS है, और हमारे पास PaaS है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हमने उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देखा। उसके बाद हमने क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को देखा, जिसमें पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, उसको देखा। फिर हमने इसके कंपैरिजन किया कि कौन सा क्लाउड जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, कॉस्ट के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से। फिर हमने क्या किया जी, हमने इसकी एप्लीकेशंस को देखा, इसके चैलेंजेस को देखा, और डिफरेंट कंपनीज को हमने इसमें देखा, कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं। अपना लेक्चर का फीडबैक लाजमी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बाकी आप अपने डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, या आपके जो दोस्त हैं और क्लास फेलोज़ हैं, या ICS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी ये बुक है, जिनके थ्रू मैं ये लेक्चर, जिनकी मैं बुक पे ये वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, उनके साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।